सरकार के आदेशानुसार 12 अप्रैल से धान मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। हालांकि गेहूं खरीद से पूर्व किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाने की बाध्यता और गिरदावरी लाने की बाध्यता रखी गई थी, पर सरकार के स्तर से गिरदावरी को समाप्त कर दिया गया और किसानों की मांग के अनुसार सरकार ने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों विकल्प खुले रखे हैं और व्यवस्थाओं के अनुसार मंडी के अंदर गेहूं लाने की बात मंडी के अधिकारियों के द्वारा और एफसीआई के द्वारा कही जा रही है, परंतु वर्तमान समय में मंडी में गेहूं की जो बिकने की आवक है वो बम्पर तरीके से आ रही है। मंडी के अंदर सभी दुकानों के आगे गेहूं ही गेहूं नज़र आ रहा है और आपको बताना चाहेंगे कि जो सूचना प्राप्त हुई है 1,80,000 बैग की खरीद अभी तक हो चुकी है और 1 लाख बैग्स को उठाव भी किया जा चुका है। जिस प्रकार से मंडी के अंदर गेहूं बिकने के लिए आ रहा है, आवक हुई है, उसके अनुसार अभी किसानों के द्वारा ये कहा गया है कि बारदाना एफसीआई के द्वारा उसके अनुसार नहीं दिया जा रहा है, जिससे जो है गेहूं खरीद तो हो रही है पर किसानों को आशा के अनुरूप जो है गेहूं खरीद नहीं होने की बातें आ रही सामने। 3 से 5 लाख के बीच बारदाने की कमी किसानों के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा बताई जा रही है। किसानों का यही कहना है कि जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है वह संबंधित ठेकेदार को इंडेन काटकर बारदाना जितनी मांग के अनुसार है, जितना किसानों को चाहिए उतना बारदाना नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं एफसीआई के द्वारा इस कार्य के प्रति अनदेखी जरूर की जा रही है। एफसीआई को किसानों और व्यापारियों की मांग के अनुसार बारदाने की जो खपत है वो देनी चाहिए, क्योंकि किसानों का यह भी आरोप है कि मौसम भी ख़राब चल रहा है और किसानों को डर भी है कि मौसम ख़राब होने के कारण उनका गेहूं कहीं मंडी के अंदर लाया हुआ ख़राब ना हो जाए। इसलिए किसानों के मन के अंदर ये सवाल पैदा हुआ है कि बारदाना ज़्यादा से ज़्यादा एफसीआई क्यों नहीं दे रही है। एफसीआई को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को, दुकानदारों को बारदाना देना चाहिए। अब देखने वाली बात यही है कि क्या एफसीआई के अधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं और किसानों की मांग के अनुसार, मंडी की मांग के अनुसार बारदाना उपलब्ध करवाया जाता है या नहीं, या देखने वाली बात होगी। किसानों के द्वारा आरोप जरूर लगाया गया कि एफसीआई इस मामले में लीपापोती करती नज़र आ रही है और वह जितना बारदाना देना चाहिए उतना बारदाना अभी तक नहीं दे पाई है। किसानों की जो गेहूं की फसल आ रही है, जो बिकने आ रही है और मंडी की व्यवस्थाओं के संबंध में स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी से भी कलम न्यूज़ के द्वारा बातचीत की गई। आइए आपको सुनाते हैं कि उनका खरीद के संबंध में क्या कहना है। बी वास्ते सरकार ने में भी लिखे है भी किसान ऑनलाइन ऑफलाइन भी चालू रख हो सके। अब उनका ये कहना है कि मौके पर भी 150 क्विंटल तक की जो है वो परमिशन दिला देंगे और ये करने की जरूरत नहीं थी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये किसानों को परेशान करना चाहती है। हमने डिमांड की थी मुख्यमंत्री जी से कि गिरदावरी ख़त्म कर दो, उन्होंने गिरदावरी तो ख़त्म कर दी, लेकिन हमारे तो कोई न कोई एक झंझट तो रहता ही है। अब ये ऑनलाइन वाला झंझट पैदा हो गया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। किसान के पास एक साथ गेहूँ लाएगा, अब मान लो 5-6 दिन अगर गेहूँ रखनी पड़ेगी, घर में तो जगह नहीं है रखने की, और अगर अनलोड हो जाती है तो उसको भरने के लिए लेबर नहीं है। अब तो कमाई से काटी, उसमें भर दी और ला के मंडी में डाल दी। तो हम चाहते हैं कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलाओ, जिससे किसानों को परेशान नहीं हो। अब आगे देखो भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम तो प्रयासरत हैं, हमने लिख के भी भेजा है और भी प्रयास करेंगे ताकि ये किसानों की समस्या खत्म हो जाए। स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार का भी यही कहना है कि किसानों के मांग के अनुसार उनके जो है गेहूं को खरीद की जाएगी और हम सरकार से ही बात करेंगे। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हमारी तरफ से भी कदम उठाए जाएंगे और सरकार को जो भी किसानों की समस्या होगी उसके बारे में अवगत करवाया जाएगा। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर से भी पत्र भी लिखा जाएगा और संपर्क कर किसानों की मांग के अनुसार उनकी जो भी व्यवस्थाएं गेहूं खरीद के लिए की जानी है वह की जाएगी। आइए आपको आप सुनाते हैं कि मंडी सचिव CL वर्मा का गेहूं जो आ रहा है मंडी के अंदर उसकी खरीद के संबंध में और व्यवस्थाओं के संबंध में क्या कहना है। सुनिए CL वर्मा सचिव कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा जो बात कही गई है। सभी व्यापारियों के लिए साप्ताहिक रोटेशन बना रखा है, तो उस अनुसार क्या हर दुकान का सप्ताह में एक बार नंबर आ जाता है और 10% के हिसाब से बिडिंग का टारगेट रखा हुआ है और
रजिस्ट्रेशन जिनके हैं उसके अलावा भी क्या व्यापारियों को प्रेरित कर रहे हैं कि किसानों के ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करके रखें ताकि बिडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आवे। और बढ़िया संतोषजनक चल रहा है। आज तीसरा दिन है तो लगातार लगभग 40,000 बैग की रोज़ खरीद हो रही है और लिफ्टिंग भी इसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिदिन 40,000 के आसपास लिफ्टिंग हो जावे तो मंडी में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगी और नए किसानों को मौका मिलेगा। सर गेहूँ जो है बाज़ार में ज़्यादा आया हुआ है, हालांकि वो FCI का काम है, जो बारदाना है वो जितना गेहूँ पड़ा उसके अनुसार नहीं। किसानों ने शिकायत भी की कि बारदाना पूरा नहीं है अभी तक। इस नहीं, ऐसे नहीं है। दुकानों को जो बारदाना और उनकी बिडिंग है वो लिफ्टिंग के हिसाब से होगी और यदि कहीं मंडी में खाली जगह पड़ी है और किसान के पास घर पे जगह नहीं है और यदि उनके आड़तिया उसको परमिट करता है कि मेरे पेड़ खाली है यहाँ माल डाल लो, तो वो किसान क्या है 2 दिन 3 दिन बाद जब उसका नंबर है तो यदि एक आधे दिन पहले डाल लेता है तो वो अलाउ है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि उनकी जितना माल मंडी में डाल रखा है उस अनुसार उसको बारदाना मिलेगा। बारदाना उसको बिडिंग के अनुसार मिलेगा, जितनी डेली बिडिंग होगी। और फिर क्या किसान को रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के वो उसका कैसे तो बिल बनाएगा, कैसे उसको लिफ्ट करेगा। और यहाँ से जो माल डिस्पैच होता है वो भी ऑनलाइन होता है। तो ये सब व्यवस्थाओं को देख करके ही सारा सिस्टम बना रखा है। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हुई है, किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसानों से ये है कि सुबह टाइम से आओ और अपना माल है जो बेच करके समय से चले जाओ और अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग आओ और अपने आड़ती से संपर्क करके और अपना माल है जो समय से ले आवें और फटाफट अपना भरवा करके और जल्दी चले जाएंगे। एक सर 16 तारीख से 5 बजे बाद दुकानें बंद करने का निर्देश दिया है। अपने मंडी के अंदर क्या अवस्था रहेगी उसके? मंडी के लिए पिछली बार जब गाइडलाइन आई थी लॉकडाउन के अंदर तो उसमें मंडी समिति का जो यार्ड है वो उससे मुक्त रखा गया था। तो अभी इसके लिए अलग से अपने पास कोई निर्देश नहीं आए हैं और मैं समझता हूं कि जल्दी इसके निर्देश आ जाएंगे, क्योंकि मंडी का काम है जो वो लगातार एक प्रक्रियागत चलने वाला काम है। तो इसको 5 बजे तक ही रखेंगे तो काम करना मुश्किल होगा और किसानों को परेशानी होगी। राज्य सरकार के द्वारा जो कोरोना की दूसरी लहर चालू हुई उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अनुसार 5 बजे बाज़ार बंद करना होगा। हालांकि मंडी के अंदर जो किसान गेहूं लेकर आते हैं उसका मंडी में टाइम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, जैसा कि सचिव साहब ने बताया कि 6 बजे से 8 बजे तक होता है, परंतु 5 बजे अब बाज़ार मंडी बंद होगी कि नहीं होगी? बाज़ार तो बंद होगा, परंतु मंडी के सामने समस्या रहेगी कि जो गेहूँ आया है उसका बोली होने के बाद जो है भराई की जाएगी, फिर उठाव भी किया जाएगा। यह देखने वाली बात होगी कि क्या राज्य सरकार की तरफ से धान मंडी के लिए कोई अलग से गाइडलाइन जारी होती है या नहीं। क्या 5 बजे जो मंडी, अगर धान मंडी बंद की जाएगी तो समस्या जैसा कि सचिव के द्वारा कहा गया आएगी। अब सरकार की तरफ से इस संबंध में मार्गदर्शन अभी आया नहीं है, आने पर ही पता लगेगा कि मंडी 5 बजे बंद होगी या फिर 8 बजे बाद बंद होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।